नेतृत्व वाली बीजेपी है जो रुकती नहीं है, थकती नहीं है, चुनाव दर चुनाव नए जोश के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। और यही है चुनाव में बीजेपी की जीत का राज। 4 राज्यों में जीत के बाद भी कार्यकर्ताओं में खुमारी नहीं दिखी। जीत का जश्न मनाने अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात पर अहमदाबाद पहुंच गए और फिर एयरपोर्ट से गांधीनगर के पार्टी दफ्तर कमलम तक मेगा रोड शो किया। में जो जीत हुई है उसके बाद अब गुजरात में जीत किस तरीके से हासिल करनी है उसको लेकर भी रणनीति और कुछ जो विधायक है उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग है इसे चुनाव की शुरुआत, यानी गुजरात में जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो उसकी शुरुआत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी में चुनाव जीतकर 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने यूपी में अगले 5 साल के लिए अपनी सत्ता को बरकरार रखा। जीत से गदगद पीएम मोदी ने दिल्ली दफ्तर से कहा कि अब वो यूपी वाला हो गए हैं। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। यूपी का किला बुलंद करने के बाद पीएम मोदी अपने पुराने गढ़, अपने राज्य गुजरात पहुंचे, जहां साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। 2 दिनों के दौरे से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। यूपी समेत 4 राज्यों में भारी जीत के बाद अब गुजरात की बारी है। जीत के ज्वार को पीएम मोदी गुजरात तक लेकर आए हैं और मिशन गुजरात में वो अभी से फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो से जिस मिशन गुजरात का आगाज हुआ, इसमें बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी ने जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए अभी से शंखनाद कर दिया है। दिसंबर 2017 में गुजरात के चुनाव थे, तब कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77, अन्य को 6 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने जीत तो दर्ज कर ली थी, मगर इसके लिए पीएम मोदी ने प्रचार के आखिर दिन वो किया था जिसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी से सी प्लेन से उड़ान भरी थी और 180 किलोमीटर दूर धरोई डैम पहुंचे थे। यहां से उन्होंने अंबाजी मंदिर जाकर पूजा पाठ की थी। इस बार पीएम मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते, लिहाजा उन्होंने दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इस बार कांग्रेस के साथ ही पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से गुजरात चुनाव में उतरेगी। आम आदमी पार्टी ने लोगों को आप से जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। यही नहीं, अप्रैल में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा शुरू करेगी, जिसके लिए केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात मांगे आपके नाम का नारा भी दिया है, तो गुजरात में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। गोपी घांगर के साथ सौरव वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर जबरदस्त हलचल है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। मोदी मैजिक ने यूपी में 37 साल बाद एक नया इतिहास रच दिया। यूपी में ऐतिहासिक जीत का जश्न थमा तो अगले 5 साल के लिए सरकार चलाने की रणनीति पर भी काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। 5 कालिदास मार्ग पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल योगी से मिलने पहुंचे। उधर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा है। पहली बार विकास के नाम पर और ईमानदारी के नेतृत्व के नाम पर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हैं। ये जनता के बीच में विश्वास दिलाना बहुत कठिन काम था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये विश्वास जनता ने स्वीकार किया। 5 राज्यों के चुनाव ने साफ कर दिया है कि मोदी का जादू बरकरार है। विपक्ष के पास
ब्रांड मोदी का कोई जोड़ उनकी लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं। यूपी का चुनावी आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी यहां अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए है। 2017 में 312 सीट, 39.67% वोट। 2022 में 255 सीट, 41.29% वोट। यानी सीटें घटी जरूर हैं, लेकिन वोटरों के बीच बीजेपी का दायरा और बढ़ा है और इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को ही जाएगा। चुनाव आयोग की बंदिशों से जैसे ही छूट मिली, पीएम मोदी अपने पूरे फॉर्म में नजर आए। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके कुल 193 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी की लीडरशिप की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। पीएम मोदी के प्रचार युद्ध में उतरते ही चुनाव का एजेंडा तय होने लगा। कानून व्यवस्था, परिवारवाद और जातिवाद पर मोदी के हमलों ने समाजवादी पार्टी को ऐसे झकझोरा कि अखिलेश जीत से दूर होते गए। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी, वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। 2017 की